राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या एक नहीं 4 कारणों से खास होती है। इस दिन 3 पर्व मनाए जाते हैं। साथ ही साथ ज्येष्ठ अमावस्या की कई तरह की बाधाओं और समस्याओं से निजात पाने के लिए खास दिन होता है। जेठ सोमवती अमावस्या 26 मई को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या इस बार सोमवार की पड़ रही है। इस बार सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी पड़ रहा है। इस दिन अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें उनकी भी विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होंगे तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ये सब जानते हैं आगे वीडियो में। साल में 12 अमावस्या आती हैं और इसमें हर अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है। वहीं जेठ अमावस्या तो बहुत खास होती है क्योंकि इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जेठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से कई कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 1, अमावस्या के देवता पितृ होते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान किया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से निजात पाने के लिए अमावस्या के दिन स्नान दान करना बहुत लाभदायक होता है। नंबर 2, शनि जयंती का दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए विशेष होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि देव का जन्म हुआ था। इस दिन शनि देव की पूजा करें। शनि देव के दोष से निजात पाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें। शनि देव से जुड़ी हुई चीजों का दान करें। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बहुत ही अहम होता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। साथियों, कई प्रांतों में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। साथ ही वट सावित्री के व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। नंबर 4, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के लिए भी व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। ऐसा करने से शुभ फल मिलता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो साथियों, ज्येष्ठ मास का महीना पूरा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। इसमें दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और ये अमावस्या 4 कारणों से विशेष खास होती है। और यहाँ पर मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया है। आप चाहें तो गंगा जल से, दूध से, दही से पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो देखो, मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ। ऐसा कहते हैं कि शनिदेव का प्रिय कलर होता है काला, तो हमें काले वस्त्र पहनने चाहिए। नीले भी पहन सकते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी के पास काले वस्त्र नहीं है, ये मैंने कोको कोला कलर में बनाए हैं। कई बार मैं सोचती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए काले वस्त्र बनाऊं, तो क्या मैं बनाऊं? कई बार मन करता है, कई बार नहीं करता है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि लड्डू गोपाल जी के लिए काले वस्त्र बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो जैसे हम हमारे लड्डू गोपाल जी की रोज पूजा करते हैं, इसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। अमावस्या है तो हम विशेष पूजा भी कर सकते हैं। देखो, मेरा लड्डू का स्नान हो गया है, मैं वस्त्र पहना रही हूँ। माधव को तो मैंने तैयार कर दिया और अब मैं लड्डू को वस्त्र पहना दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों के एक जैसे वस्त्र बनाऊं। तो साथियों, मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत प्रिय है। जो मैं वस्त्र खुद बनाती हूँ तो मैं दोनों के एक जैसे बनाती हूँ। कई बार बाजार से लेती हूँ तो मैचिंग के नहीं मिलते, अलग अलग लेने पड़ते हैं मुझे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बना के तैयार कर लूँ। तो अभी गर्मी का मौसम है तो मैं बहुत हल्की ज्वेलरी ही पहनाती हूँ और कड़े पहनाती हूँ और छोटा सा मैंने कॉटन का ही मुकुट बना रखा है और कॉटन की ड्रेस है। तो मैंने लड्डू को थोड़ा सा झूला झुला दिया है
और उनके आसन पर विराजमान कर दिया है। विराजमान करके साथियों मैं उनका फूलों से श्रृंगार जरूर करती हूँ। यहाँ पर मैं सुबह उनका मोगरे के फूलों से श्रृंगार कर देती हूँ। लड्डू को और माधव को हमने बंसी तो दी नहीं थी, तो हम बंसी भी उनकी दे देते हैं। बंसी उनको बहुत ही प्रिय होती है, बंसी उनके पास जरूर से रखें, उनको दें। तो साथियों आप यहाँ पर इत्र सेवा भी कर सकते हैं। जो ठंडे ठंडे इत्र होते हैं आप उनको लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है। और यहाँ पर हम चंदन का टिक्का लगाएंगे। आप चंदन से स्नान भी करा सकते हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिले। गर्मियों में हमें ठंडी चीजों का ध्यान रखना है और उनकी सेवा करनी है। तो यहाँ पर मैं मोगरे के फूलों से उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो जो मोगरों की फूल की भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तो इस टाइम मैं इत्र नहीं लगाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पास मैं खूब सारे मोगरे के फूल तोड़ के रख देती हूँ। उससे मेरे लड्डू गोपाल जी को खुशबू मिलती है, ठंडक मिलती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो साथियों यहाँ पर मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी की फूल सेवा कर दी है। साथियों आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। देखो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू और माधव। तो साथियों गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी के पास कूलर पंखा की व्यवस्था जरूर से रखनी चाहिए। एक जल का लोटा, चाहे आप मिट्टी का ले लें, तांबे का ले लें, और आपके पास चांदी का पात्र है तो आप उसमें लड्डू गोपाल जी के पास जल भर के अवश्य रखें कि अभी बहुत गर्मी है। और यहाँ पर मैंने एक घी का दीपक जलाया है और इस तरह से मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की धूप बत्ती से नजर उतार दूंगी कि किसी की नजर नहीं लगे। और हम इसी दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे। आप दूसरा दीपक जला के भी लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। आरती आप जो लड्डू गोपाल जी की करते हैं वो कर दें। और साथ ही लड्डू गोपाल जी को ठंडी ठंडी वस्तुओं का भोग लगाएं। दही, शरबत, खरबूजा, तरबूजा, आम, आमरस, ठंडा दूध, ठंडी दही, मीठी लस्सी, छाछ, इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दें। तो साथियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना। हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे।